मुरादाबाद में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अगर भुगतान नहीं किया तो चीनी मिल जेल जाएंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकारों का एजेंडा लूटपाट था, इस सरकार ने लोगों के लिए काम किया। साथ ही कहा कि मोदी के डर से विपक्ष एक हो गए। झांसी के मऊरानीपुर के दमेल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी को रोकने के लिए अवसरवादी गठबंधन हुआ, मोदी की आंधी से सब तिनके की तरह उड़ जाएंगे। रामपुर में प्रत्याशी आजम खां के लिए गठबंधन की संयुक्त रैली, मायावती, अखिलेश और आजम खां मौजूद रहे। मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि कांग्रेस ने देश में सबसे ज्यादा शासन किया, गलत नीतियों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने अच्छे दिन के झूठे वादे किए, बीजेपी ने पूंजीपतियों, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया। साथ ही कहा कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी को नहीं आने देना है। रामपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि देश बहुत नाजुक समय से गुजर रहा है, देश में महापरिवर्तन आने वाला है और जल्द ही देश को प्रधानमंत्री भी मिलेगा। रामपुर में मंच पर फूट कर आजम खां रो पड़े। उन्होंने सभा के दौरान मंच पर रोते समय कहा कि 23 मई के बाद अपने हर आंसू का हिसाब लेंगे। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, हम एक अच्छा चौकीदार लेकर आएंगे। जौनपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा का सूपड़ा साफ हो रहा है, अब की बार बीजेपी 74 पार है, पीएम मोदी सबके हैं, एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। सपा ने फूलपुर से प्रत्याशी घोषित किया, फूलपुर से पंधारी यादव चुनाव लड़ेंगे। सपा ने मौजूदा सांसद नागेंद्र पटेल का टिकट काटकर पंधारी यादव को मैदान में उतारा। हरदोई में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में नया इतिहास गठबंधन लिखेगा, भाजपा की सरकारों में जनता का हाल बेहाल है। लखनऊ में गठबंधन प्रत्याशी पूनम सिन्हा ने पदयात्रा निकाली, पदयात्रा में पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा पूनम के साथ मौजूद रहे। पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर मौत मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासे में हार्ट अटैक नहीं, मुंह दबाकर हत्या की बात सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ। दिल्ली में रोहित शेखर की हत्या के बाद मां उज्ज्वला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पति और पत्नी में तनाव था। नैनी सेंट्रल जेल माफिया आतिक अहमद पहुंचा। बरेली जेल से नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। बता दें कि चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद जेल ट्रांसफर किया गया। हमीरपुर पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अशोक चंदेल की अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पाई। अशोक चंदेल अभी भी अपने आवास पर है। हरदोई में महिला पुलिस अधिकारी की कर्तव्य परायणता देखने को मिली। बताया जा रहा है कि महिला पुलिस के छोटे भाई के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। उस वक्त महिला पुलिस ड्यूटी कर रही थी। लखनऊ में चौकी प्रभारी पर हमला करने वाला गिरफ्तार हुआ। कृष्णानगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में एएमयू के रजिस्ट्रार ऑफिस पर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरने के दौरान एक छात्र की तबीयत खराब हो गई। फिलहाल सही इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मथुरा में बर्फ फैक्ट्री में गैस रिसाव से आसपास इलाके में अफरा तफरी का माहौल। अमोनिया गैस रिसाव से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सीतापुर के नेरी गांव में बारातियों से भरी कार को रोककर लूटपाट की गई। लूटपाट के विरोध करने पर बारातियों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में आधे दर्जन बाराती घायल। चित्रकूट में चोरों ने एक सूने घर में लाखों की चोरी को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी। चोरों ने लगभग 15 लाख के जेवरात और 1 लाख की नकदी पार की। मुरादाबाद का टेंशन तार टूटकर खेत में आग आ जाने से आग लग गई। आग लगने से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हाथरस में विद्युत लाइन की चिंगारी से आग लग गई। आग लगने से 25 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख। आग की सूचना पर घंटों बाद दमकल की गाड़ी पहुंची। गोरखपुर की विशाल मेगा मार्ट मॉल में आग लगी। आग लगने से विशाल मेगा मार्ट धुएं से भरा। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
मेरठ में चलती स्कूटी अचानक आका गोला बन गई। स्कूटी सवार लोगों ने चलती स्कूटी से कूदकर जान बचा ली। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घायल सब्जी विक्रेता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर में मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन फेल हो गया। 4 घंटे से जंगल में मसूरी एक्सप्रेस खड़ी है। ट्रेन में सवार यात्रियों का बुरा हाल हुआ। गोरखपुर के पैदलेगंज चौकी के राजवंशी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। कन्नौज में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार फौजी को टक्कर मारी। हादसे में फौजी की मौत हो गई। फतेहपुर में स्कूल वैन और सवारियों से भरी वैन की टक्कर। हादसे में स्कूल वैन के चालक की दर्दनाक मौत। वैन में सवार 1 दर्जन बच्चे बाल बाल बचे। आगरा के जगदीशपुरा इलाके में इलाहाबाद बैंक में चोरी हो गई। चोरों ने गैस कटर से तिजोरी काटी और बैंक में रखे कैश लेकर फरार हो गए। फिलहाल बैंक अधिकारी और पुलिस मामले की पड़ताल में जुटे।